राजा विक्रमादित्य और शून्य का द्वार पार्ट 4 मृत्यु का दर्पण टूट चुका था, लेकिन उसके टूटते ही एक धीमी फुसफुसाहट पूरे महल में गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति अब भी मौजूद हो। वह आवाज कह रही थी कि यह अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है। राजा विक्रमादित्य ये समझ चुके थे कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। कुछ ही समय बाद महल की दीवारों पर अजीब काली दरारें उभरने लगीं। वे दरारें ऐसी लग रही थीं जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। सैनिक डर गए और उन्होंने राजा को इसकी सूचना दी। राजा ने जब उन दरारों को छुआ तो उन्हें एक अजीब ऊर्जा का झटका महसूस हुआ। रात होते ही महल के एक कमरे में एक काला गोल द्वार प्रकट हुआ। वह द्वार पूरी तरह अंधकार से भरा हुआ था। उसमें कोई रोशनी नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ एक गहरा शून्य था। ये कोई साधारण द्वार नहीं था। उस द्वार के अंदर से एक आवाज आई। उसने राजा विक्रमादित्य को नाम लेकर पुकारा और कहा कि उन्होंने उन शक्तियों को आजाद कर दिया है जो कभी इस दुनिया का हिस्सा नहीं थी। राजा ने उस आवाज से पूछा कि वह कौन है, लेकिन जवाब और भी रहस्यमय था। वह आवाज कह रही थी कि वे शक्तियां हैं जिनका कभी अस्तित्व ही नहीं था। एक सैनिक जिज्ञासा में उस द्वार के पास गया और अंदर झांकने की कोशिश की। जैसे ही उसने ऐसा किया, वह अचानक गायब हो गया। न कोई चीख सुनाई दी और न ही कोई निशान मिला। वह ऐसे गायब हुआ जैसे वह कभी था ही नहीं। अब महल में डर फैल गया। सभी को लगने लगा कि अगला नंबर उनका हो सकता है। राजा विक्रमादित्य समझ गए कि यह खतरा पहले के सभी खतरों से कहीं ज्यादा बड़ा है। राजा ने उसी साधु को बुलाया जिसने पहले उन्हें श्राप के बारे में बताया था। साधु ने द्वार को देखते ही कहा कि यह शून्य का द्वार है जो इस दुनिया और अज्ञात के बीच का रास्ता है। उसने बताया कि इस द्वार के अंदर ऐसी शक्तियां हैं जिनका कोई शरीर नहीं है और न ही आत्मा है। वे सिर्फ अस्तित्व को मिटा देती हैं। कुछ ही देर बाद उस द्वार से काली परछाइयां बाहर आने लगीं। उनका कोई आकार नहीं था, लेकिन जो भी उनके पास आता वह धीरे धीरे गायब होने लगता। राजा ने अपनी तलवार से उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। राजा ने ध्यान से सोचा और समझा कि ये शक्तियां डर से ताकत लेती हैं। तभी उस द्वार से आवाज आई कि वे उसके डर को खत्म कर देंगी। अचानक राजा के सामने उनके सबसे बड़े डर प्रकट होने लगे। उन्हें अपने राज्य के विनाश और अपनी हार के दृश्य दिखाई देने लगे। यह एक मानसिक युद्ध था। राजा को एहसास हुआ कि यह लड़ाई तलवार से नहीं बल्कि मन से जीती जाएगी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को शांत किया। उन्होंने अपने मन से डर को निकालने की कोशिश की। जैसे ही राजा ने डर को स्वीकार करने के बजाय उसे छोड़ दिया, काली परछाइयां कमजोर होने लगीं। द्वार कांपने लगा। साधु ने कहा कि यह द्वार डर से खुला है और साहस से ही बंद होगा। राजा विक्रमादित्य ने बिना डरे उस द्वार में कदम रखने का फैसला किया। सभी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन राजा आगे बढ़ गए। द्वार के अंदर कुछ भी नहीं था। वहाँ न जमीन थी और न ही आसमान, सिर्फ अंधकार था और एक आवाज थी जो कह रही थी कि यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। राजा ने शांत स्वर में कहा कि वे डर के लिए नहीं बल्कि सत्य के लिए जीते हैं। जैसे ही उन्होंने यह कहा, एक तेज प्रकाश फैल गया और पूरा शून्य टूटने लगा। कुछ ही क्षणों में वह द्वार पूरी तरह बंद हो गया और सारी काली शक्तियां समाप्त हो गईं। महल फिर से सुरक्षित हो गया। राजा विक्रमादित्य ने अंत में कहा कि सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता बल्कि हमारे अंदर होता है। जो अपने डर पर जीत पा लेता है वह हर अंधकार को हरा सकता है।